सब्सक्राइब करें पीओ ऑफिस वर्क चैनल को और घंटी के निशान को भी दबाएं। नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीओ ऑफिस वर्क पर। और देखिए, आज हम अल्कोहल का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। हमने पिछले पार्ट में ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक नाम का जो पार्ट है, कक्षा 12 में केमिस्ट्री का 11 नंबर का पार्ट है, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक, जिसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, कीटोन, इनके बारे में बताया गया। तो हम इसमें अल्कोहल हमने शुरू किया था और अल्कोहल के आईयूपीएसी नाम और अल्कोहल को बनाने की कुछ विधियां हमने पढ़ी थी, वो आपकी समझ में आई होगी, कमेंट आपने किए थे। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, दूसरा पार्ट, जिसमें अल्कोहल की जो विरचन की कुछ मुख्य विधियां और बच गई थी उन पे हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा आगे की बातें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। अब हम देखिए अल्कोहल के विरचन की अन्य विधियां पढ़ते हैं। मैंने जूम 75% पर शूट कर रखा है, 100 पर भी कर सकते हैं। 100 पर करेंगे तो देखिए थोड़ा सा यूं हो जाएगा। एक बार मैं 100 पर ही इसको कर लेता हूं, बाद में एक साथ आपको दिखा दूंगा। तो अब देखिए, हम ग्रिग्नार अभिकर्मक से अल्कोहल कैसे बनता है वो हम पढ़ेंगे कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्रिग्नार अभिकर्मक से अल्कोहल कैसे प्राप्त होगा। और ऐसे भी पूछा जाता है कई बार कि ग्रिग्नार अभिकर्मक से 1 डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त होगा, 2 डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त होगा, 3 डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त होगा, ऐसे पूछा जाता है कई बार। तो देखिए, अब हम बात करेंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक से अल्कोहल प्राप्त कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि ये ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या होता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या है। तो देखिए, ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है RMgX। R का मतलब है यहाँ एल्किल समूह है, Mg का मतलब मैग्नीशियम और X का मतलब है हैलोजन, कोई सा भी हैलोजन, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कुछ भी। तो जैसे देखिए, इसका उदाहरण मैंने दिया है CH3MgCl, ये एक ग्रिग्नार अभिकर्मक है। तो जैसे ये हो गया, इसका नाम हो गया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाता है। तो ये है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार अभिकर्मक एक तरह से एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है। RMgX ये ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है। और इससे अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं तो इसके बारे में देखिए हम बात करेंगे। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक से हम तीनों तरह, सबसे पहले तो आप एक ही लाइन में समझ लें कि ग्रिग्नार अभिकर्मक से हम तीनों तरह के अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल भी, 2 डिग्री अल्कोहल भी और 3 डिग्री अल्कोहल भी। और एग्जाम में प्रश्न यही पूछा जाता है कि 1 डिग्री कैसे प्राप्त करेंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक से, 2 डिग्री कैसे प्राप्त करेंगे, 3 डिग्री कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप बस एक ही बात ध्यान रख लें कि अगर ग्रिग्नार अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया की जाए, मतलब एक कार्बन वाले एल्डिहाइड से क्रिया कराई जाए, तब तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। एक से अधिक कार्बन वाले एल्डिहाइड से क्रिया की जाए तो 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। और यदि ग्रिग्नार अभिकर्मक की कीटोन से क्रिया करवाई जाए तो 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। एक लाइन में मैंने ये बात आपको बता दी। अब हम शुरू करते हैं कि ग्रिग्नार अभिकर्मक से 1 डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए, मैंने बताया था कि ग्रिग्नार अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी कौन सा, केवल फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, जिसे हम आईयूपीएसी में मेथेनेल बोलते हैं, केवल वो। तो फॉर्मेल्डिहाइड से अगर क्रिया करवाई जाए ग्रिग्नार अभिकर्मक की तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। फॉर्मेल्डिहाइड या यूं कह सकते हैं मेथेनेल के अलावा और कोई सा एल्डिहाइड हो तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए, ग्रिग्नार अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करवाने पर 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा। अब फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अगर और कोई से एल्डिहाइड जैसे एथेनएल्डिहाइड, प्रोपेनएल्डिहाइड से क्रिया करवाई जाए तो वहाँ 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना। तो देखिए, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, या इसे आईयूपीएसी में कहते हैं मेथेनेल, क्योंकि आपके जो एल्डिहाइड है उनका नाम होता है एल, एथेन, एल के नेल नाम होता है उनका। तो ये मेथेनेल, ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है, या HC=OH, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड है ये। और इसकी हम क्रिया करवाएंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक से। देखिए RMgX, अब मैं इसको थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ ताकि आपकी पूरी अभिक्रिया समझ में आ जाए। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक से जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये टूटेंगे कैसे। जैसे यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये O है वो नेगेटिव का काम करेगा और C है वो पॉजिटिव का काम करेगा। ऐसे यहाँ जब ये यहाँ से टूटेगा तो R है वो नेगेटिव का काम करेगा और ये Mg और X, ये पूरा समूह है, पॉजिटिव का काम करेगा। तो हमें सीधा सा पता है कि जब भी ये टूटेंगे आपस में तो इधर वाला नेगेटिव उधर वाले पॉजिटिव के जुड़ेगा और इधर वाला पॉजिटिव इधर वाले नेगेटिव के जुड़ेगा। तो देखिए, सीधी सी बात है। अब हम क्या करेंगे, H, यहाँ देखिए H, C, H। अब ये पॉजिटिव है तो इसके इधर वाला नेगेटिव जुड़ा, तो नेगेटिव क्या है, R है, तो इस C के देखिए ये R जुड़ गया। अब ऊपर बच गया O, डबल बॉन्ड टूट गया और ऊपर बच गया O। अब O यहाँ नेगेटिव है तो इससे ये पॉजिटिव वाला जुड़ेगा,
Mgx, तो O से जुड़ गया Mgx। ये बीच में एक योगोत्पाद बनता है, ध्यान रखना है आपको। आपको क्या करना है, यहाँ से तोड़ना है, ये पॉजिटिव है ये तो जुड़ जाएगा ओके, और ये नेगेटिव आर है ये जुड़ जाएगा सी के। तो देखिए सी के आर जुड़ गया और ये ऊपर ओके पॉजिटिव जुड़ गया। ये पूरा एक यौगिक है, CHH R और ऊपर है OMgX। अब क्या होगा, अब इस योगोत्पाद का जल अपघटन करवाना पड़ेगा, H2O इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो वही H और OH इसमें जुड़ेंगे तो यहाँ से ये टूटेगा। तो देखिए वही बात रहेगी, ये C प्लस हो जाएगा और ये पूरा समूह हो जाएगा माइनस। तो माइनस हो जाने के कारण इसके तो जुड़ जाएगा H, ये पूरा माइनस का समूह हो गया, इस कारण इसके तो जुड़ जाएगा H। तो देखिए हो गया MgOX, MgOX और H, एक तो ये बच गया, और इस पूरे समूह के जुड़ जाएगा OH। देखिए H2O में एक तो H प्लस होता है और OH माइनस होता है, तो H प्लस तो ऊपर वाले के जुड़ गया और OH माइनस इसके जुड़ गया। तो ये ऐसे हो गया, देखिए HCHR, ये तो ऐसे कैसे, और इसके OH जुड़ गया। ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी अभिक्रिया। यानी इस C के तो जुड़ गया OH और ऊपर वाले O के जुड़ गया केवल H। देखिए ये इतना तो था ही, OMgX और जुड़ा क्या है इसके केवल H क्यों जुड़ा, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसके लिए H पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके जुड़ गया। तो ये समझ में आ गया होगा। ये 1 डिग्री एल्कोहल बना है। देखिए आप 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब क्या होता है कि ऐसा कार्बन, उस कार्बन के OH जुड़ा हो जिस कार्बन से केवल एक ही कार्बन अन्य जुड़ा हो, तो उसको कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। ये 1 डिग्री एल्कोहल बन गया और ये हो गया क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड। तो देखिए इस कार्बन के चारों तरफ अगर निगाह डालें तो इस कार्बन के केवल इधर C जुड़ा हुआ है, इधर बाकी और किधर भी देखिए कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए 1 डिग्री कार्बन है और एक क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड इसमें बन जाता है। तो ग्रीनियर विक्रमक से इस तरह से बनाएंगे। तो ये ग्रीनियर विक्रमक की ये एक अभिक्रिया आप सही ढंग से समझ लो तो आपको आगे की भी समझ में आ जाएंगी। अब ग्रीनियर विक्रमक से 2 डिग्री एल्कोहल कैसे बनाएंगे, देखिए। अब ग्रीनियर विक्रमक से 2 डिग्री अल्कोहल तो मैंने एक ही लाइन में बता दिया था, दोबारा बता देता हूँ। ग्रीनियर विक्रमक की फॉर्मेल्डिहाइड से यानी एक कार्बन वाले एल्डिहाइड से क्रिया करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, और बड़े एल्डिहाइड से यानी 2 या अधिक कार्बन वाले एल्डिहाइड से क्रिया करवाएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से क्रिया करवाएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। तो अब देखिए ग्रीनियर विक्रमक की अन्य एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई अन्य एल्डिहाइड है, जैसे ऊपर वाले जैसे एथेनेल, प्रोपेनेल, ये सब से क्रिया करवाने पर द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये देखिए ये अपने 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये वैसे है एथेनेल, ये है एथेनेल, 2 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे एथेनेल। और ये ग्रीनियर विक्रमक आपको बताया था RMgX से इसकी क्रिया करवाएंगे। देखिए सेम वही क्रिया होगी, यहाँ शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, ध्यान रखना। वही क्रिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहाँ इसको तोड़ेंगे तो ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, बस ये आपको याद कर लेना है एक तरह से। तो सीधी सी बात है, जब भी अभिक्रिया में टूटते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव के जुड़ेगा और नेगेटिव पॉजिटिव के जुड़ेगा। तो देखिए ये CH3CH और इसके ये पॉजिटिव है तो इसके R जुड़ना चाहिए, तो ये नीचे R जुड़ गया, और ऊपर O निगेटिव है तो इसके ये MgX जुड़ना चाहिए, तो O के MgX जुड़ गया। ये योगोत्पाद बन गया, सेम वैसे जैसे पहली अभिक्रिया में बना था। अब हम क्या करेंगे, इस योगोत्पाद का जल अपघटन और करवाना पड़ेगा तब अल्कोहल प्राप्त होगा। तो वही क्रिया, यहाँ से टूटेगा ये और ऊपर जुड़ेगा इसके H और नीचे जुड़ जाएगा OH। तो नीचे OH जुड़ने से देखिए क्या हुआ, CH3CH R और जुड़ गया OH, इस C के तो जुड़ गया OH और ऊपर वाले के जुड़ गया H। तो देखिए ये तो है ही OMgX और इसके क्या जुड़ गया, H जुड़ गया। अब ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल कैसे, देखिए ये कार्बन जिस पे OH जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन है। कैसे, देखिए इधर भी कार्बन है, इसके इधर भी कार्बन है, तो दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को 2 डिग्री कार्बन कहेंगे और ये अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। तो आशा करता हूँ यह विक्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम आगे बात करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो वही मैं पहले ही बता चुका हूँ, कीटोन से क्रिया करवाएंगे। तो ग्रीनियर विक्रमक के कीटोन से क्रिया करवाने पर 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। कीटोन आपको पता होगा RC डबल बॉन्ड OR, ये इसका सूत्र होता है। तो जैसे देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हो गया कीटोन है, 3 कार्बन वाला कीटोन है, प्रोपेनॉन नाम है इसका।
और इसकी ग्रिग्नार अभिक्रमक से क्रिया करवाएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ एक बार, देखिए सेम वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ भी ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ ऊपर वाला निगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है। तो अब हम क्रिया करवाएंगे तो वही तरीका, इस पॉजिटिव के तो ये R निगेटिव है इसलिए R जुड़ जाएगा। तो देखिए CH3 CH3 और नीचे जुड़ गया R, और ऊपर O नेगेटिव है इसलिए इसके जुड़ गया MgX, तो ये जुड़ गया OMgX। ये हो गया योगोत्पाद, इसको बोलते हैं योगोत्पाद। अब इसका जल अपघटन करवाएंगे, सेम वही तरीका, तो अपने को देखिए अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये टूटेगा तो ऊपर वाले के तो जुड़ जाएगा H, तो ये देखिए ये है OMgX और साथ में जुड़ गया H, ये हो गया क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड प्लस। अब देखिए इस C, ये C पॉजिटिव है इसलिए इसके जुड़ेगा OH, तो ये हो गया CH3C CH3R और इसके जुड़ गया OH, तो ये अल्कोहल प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रिग्नार अभिक्रमक से हम तीनों तरह के अल्कोहल हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब अगली बात है हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन से हम अल्कोहल प्राप्त करेंगे। हेलो एल्केन का मतलब एल्किल समूह के साथ कोई भी हैलोजन जुड़ा हो तो उसको हेलो एल्केन कहते हैं। तो हेलो एल्केन की देखिए 2 तरह से हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। हेलो एल्केन की या तो NaOH या KOH से क्रिया करवाएं, इनको जलीय क्षार कहा जाता है। NaOH या KOH को जलीय क्षार कहा जाता है। तो या तो हेलो एल्केन RX का मतलब, X का मतलब तो यहाँ हैलोजन और R का मतलब मेथिल समूह। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं CH3Cl, ये हेलो एल्केन हो गया। तो इसकी या तो NaOH KOH से या नम Ag2O से क्रिया करवाने पर अल्कोहल हमें प्राप्त होगा। देखिए किस तरह से। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना है। हेलो एल्केन जो 3 डिग्री हेलो एल्केन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए ये हेलो एल्केन हो गया, ये एल्किल, ये आपके एथिल है और ये आयोडीन है, तो ये हो गया एथिल आयोडाइड, इसका नाम हो गया एथिल आयोडाइड। तो ये हो गया हेलोजन और ये हो गया एल्किल समूह, इसलिए हेलो एल्केन हो गया। हेलो एल्केन का मतलब RX, यानी एक तरफ एल्किल समूह एक तरफ हेलोजन लगे तो उसको हेलो एल्केन कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये एल्किल समूह एथिल है और ये आयोडीन है, तो हेलो एल्केन हो गया। इसकी जलीय NaOH से क्रिया करवाएंगे, बहुत ही सिंपल क्रिया है, एकदम सिंपल क्रिया है। NaOH से या KOH से कोई से भी करवा दो। देखो ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ सोडियम प्लस का हो जाएगा और OH माइनस का हो जाएगा, और यहाँ ये C है वो प्लस का हो जाएगा और आयोडीन माइनस का हो जाएगा। हेलोजन हमेशा माइनस के होते हैं, हमें ध्यान है उनकी विद्युत ऋणता के हिसाब से। तो अब देखिए इसको यहाँ से ये टूटेगा और यहाँ से ये टूटेगा, तो वही पॉजिटिव के निगेटिव जोड़ दो, निगेटिव के पॉजिटिव जोड़ दो। तो देखिए ये हो गया CH3 CH2OH, OH है, ये H यहाँ कटा हुआ आ गया, ये हो गया CH3 CH2OH, H थोड़ा सा कटा हुआ आ गया यहाँ, मान लिया अब CH3 CH2OH बन गया, प्लस ये बन गया NaI, ये हो गया NaI। इस तरह से हमें ये देखिए अल्कोहल मिल गया CH3 CH2OH, OH है, ये H थोड़ा सा कट गया। अब देखिए आगे, तो हेलो एल्केन से हमें अल्कोहल प्राप्त करने के लिए उसकी NaOH या KOH से क्रिया करवा सकते हैं या नम Ag2O से क्रिया करवाते हैं। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कह सकते हैं हम। अब Ag2O को देखते हैं हम। अब देखिए ये भी हेलो एल्केन है, इसकी Ag2O से क्रिया करवाते हैं नम से। तो देखिए क्या होगा, यहाँ वही तरीका, यहाँ से टूटेगा ये, तो हमें प्राप्त हो जाएगा OH। एक तो O तो ये है और ये नम होने के कारण इसमें H प्लस आयन भी है, तो ये बन गया CH3 CH2OH प्लस। अब देखिए ये बन गया 2Ag, Ag के 2 हैं और Br के भी 2 हैं, तो ये बन गया 2AgBr। आपके मन में ये आ सकता है कि ये H कहाँ से आया, ये H देखिए नम है इसलिए ये जल से ये H आ गया, तो CH3 CH2OH ये हो गया। तो इस तरह से Ag2O से क्रिया करवाने पर भी हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अगला है एस्टर के जल अपघटन से। एस्टर के जल अपघटन से भी हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। ये देखिए एस्टर है CH3COOO CH2CH3, ये एस्टर है। RCOOR, ये एस्टर का सूत्र होता है। तो ये जो एस्टर है देखिए इसका हम जल अपघटन कराएंगे, और वो जल अपघटन यहाँ हमें तनु खनिज अम्ल जैसे तनु H2SO4 मान लीजिए उसकी उपस्थिति में करवाना पड़ेगा। तो वही सीधी सी बात, यहाँ से तोड़ेंगे इसको, यहाँ से देखिए यहाँ से तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव है इसलिए इसके तो जुड़ जाएगा OH,
और ये निगेटिव है इसलिए इसके जुड़ जाएगा H, बस सीधी सी बात है। तो ये तो हो गया CH3COOH, ये देखिए CH3CO और इसके OH जुड़ जाएगा, OH जल का OH इसके जुड़ गया। और ये हो गया देखिए CH3CH2O और इधर से H जुड़ गया तो OH। तो ये इस तरह से हमें प्राप्त हो गया। ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड O OH और ये हो गया CH3CH2OH। ये अल्कोहल हमें प्राप्त हो गया। ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा और एक अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो एस्टर के जल अपघटन से भी हमें प्राप्त होता है। देखिए बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया है। अगली देखिए एलिफेटिक प्राथमिक अमीन से। एलिफेटिक प्राथमिक अमीन यानी RNH2 से भी हमें जो है वो अल्कोहल प्राप्त होता है, लेकिन उसकी HNO2 यानी नाइट्रिक अम्ल से उसकी क्रिया करवानी पड़ती है। ये क्रिया थोड़ी सी हार्ड है। देखिए एलिफेटिक नाइट्रिक अमीन है ये, जैसे RNH2, R की जगह कोई भी एल्किल समूह हो जाएगा, जैसे CH3NH2, ये हो गया एल्किल एमीन, इसका नाम है एल्किल एमीन। और इसकी HNO2 से क्रिया करवाएंगे तो HNO2 की संरचना देखिए ये होती है HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों तरफ से इसमें बॉन्ड टूटते हैं इस क्रिया में। ये बॉन्ड भी टूटता है, ये बॉन्ड भी टूटता है, ये बॉन्ड भी टूटता है और ये बॉन्ड भी टूटता है। तो सीधी सी बात है, देखिए ये यहाँ से ये बॉन्ड टूटा तो CH3 और इसके साथ हो गया OH, तो ये हो गया CH3OH प्लस माइनस, तो CH3OH। ये N और ये N ने मिलके बना लिया N2 और ये दोनों H2 और एक ये O, ये इन्होंने मिलकर बना लिया H2O। तो ये इस तरह से अभिक्रिया है जिसमें हमें ये अल्कोहल प्राप्त हो गया। तो RNH2 या एलिफेटिक प्राथमिक अमीन की HNO2 से क्रिया करवाने पर हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखिए मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूँ, इन प्रश्नों को आप देख लेना और इनको करने का प्रयास करना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कहीं कोई दिक्कत अगर आपके आई हो इस पूरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा और आपके रिस्पांस बढ़िया रहे तो आगे के पार्ट में मैं डालने का प्रयास जल्दी करूँगा। बहुत बहुत थैंक यू।